नमस्कार। श्री राधे एस्ट्रो ज्योतिष चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं कोरोना की वजह से जो सारे संसार में या इस धरती पे जो जान जा रही है, इसके लिए मैं कुछ सुझाव उपाय बताने वाला हूँ। आज कोरोना की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इसके लिए क्या किया जाए, ये बड़ा संभ्रम पूरे धरती पर पूरे लोगों में छाया हुआ है। ऐसी कन्फ्यूजन अवस्था में अगर सही मार्ग, अगर सही दिशा अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन बच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस कोरोना को हटाने के लिए मैं कुछ सुझाव बताने वाला हूँ। तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 22 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी वजह से इस वृक्ष को जीवन का अमृत वृक्ष, इसे वास्तु ज्योतिष शास्त्र में या हिंदू धर्म शास्त्र में माना गया है। इस पीपल के वृक्ष के कारण कोरोना नामक घातक विषाणु आखिरी अंत में दम तोड़ सकता है। अंततः वो यहीं पर हार सकता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार जब स्वर्ग पर राक्षस और दैत्यों का आक्रमण हुआ था, तब स्वर्ग की सभी देवी देवता इसी वृक्ष के साये तले अपना जीवन व्यतीत करके अपनी जान बचाई थी। ये प्रमाण धर्मशास्त्र में मिलता है। तो स्वर्ग का अर्थ है आनंद और सुख और जीवन, यही का अर्थ है स्वर्ग। और नरक का अर्थ है मृत्यु, दुख, वेदना, इसी का अर्थ है नरक। तो आज सारा संसार कोरोना की डर के कारण मृत्यु दुख में अपने जीवन की भिक्षा मांग रहा है। सब अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं और कोरोना का विषाणु सारे संसार में मृत्यु बांट रहा है। तो इस कोरोना के महाराक्षस को अगर हराना है तो पीपल का पेड़ यही एक सर्वोत्तम उपाय है। यहीं पर कोविड-19 का विषाणु नष्ट हो सकता है, मर सकता है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए और सोचिए, क्योंकि जब जब ऐसी बला इस धरती पर आई है, तब तब किसी आध्यात्मिक शक्ति ने कुछ मिनटों में या कुछ दिनों में इसी विपत्तियों का सर्वनाश करके इस धरती को बचाया है और जीवन दान दिया है। आज कोरोना जैसी महाविनाशक बीमारी या संकट, इससे बचने के लिए प्रकृति ने पहले से ही इस ऐसी जड़ी बूटी और कुछ पेड़ पौधे का निर्माण पहले से ही कर रखा है। कई सालों से पहले धरती पर ऐसे पेड़ वृक्ष ईश्वर ने भेज दिए हैं, लेकिन सही औषधि किसी के ही पास नहीं है, क्योंकि मालूमात नहीं है औषधि कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, कौन सी मात्रा में लेनी है, इसकी मालूमात हमको नहीं है। तो इस औषधि पर ऐसा कोरोना की असर करेगी ये औषधि, तो कोविड विषाणु इस औषधि से मर सकता है। किस वजह से मर सकता है, कौन सी औषधि से मर सकता है, ये हमें पता नहीं। इसलिए साइंस खोज जारी है। सभी साइंटिस्ट इस खोज के बीमारी को हटाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इसी खोज को सही हेतु जीव कल्याण करने के लिए मैंने एक उपाय सुझाव आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये उपाय और ये सुझाव इतना शेयर करें अपने मित्रों और अपने परिवार को कि इसकी वजह से कई लोगों की जान बच सकती है। कोरोना कोविड विषाणु को हराने के लिए सही कारगर उपाय ये वीडियो बन सके, ऐसी मेरी आशा है। इसलिए जम के शेयर करो और बड़े बड़े वैज्ञानिक
और बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास ये सूचना सुझाव पहुंच सके, यही मेरी उम्मीद है। और इसी कारण मनुष्य का जीव बच सके, इस पुण्य का आप भागीदार बनिए और ये वीडियो शेयर जरूर करिए। तो चलिए ध्यान से इस सुझाव को सुनिए और इस पर अमल करें और इस पर विचार करें। कोरोना या कोरोना का मृत्यु का कारण सांस बंद होता है। जब आपकी सांस बंद हो जाती है तो आपकी मृत्यु होती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी को मृत्यु आता है। ऑक्सीजन की जीवन एक ही कारण, ऑक्सीजन ये अपना जीवन है, इसके कारण ही हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारी मृत्यु होती है। ये तो साइंस है। तो इसी साइंस को आधार को बनाए हुए तो इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज कोरोना की मृत्यु दर बढ़ गई है। अगर इस सृष्टि से सभी पेड़ पौधे हटाए जाए तो सृष्टि का चक्र बंद हो जाएगा और सृष्टि मृत होके सृष्टि धरती यहीं पर मृत एक पत्थर का टुकड़ा बन जाएगी। इसलिए पेड़ पौधों से ही अपनी जान बच सकती है, इसको बचाए रखिए। ये तो मेरा पहला सुझाव है ही। इन सभी पेड़ पौधों में कुछ विशेष पेड़ पौधे ईश्वर ने हमको पहले से ही भेज दिए हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा इस धरती पर ज़्यादा तैयार कर रहे हैं और इसी के कारण इस धरती चल रही है, फूल फल रही है। वैसा ही पीपल का पेड़ 2200 घंटे ऑक्सीजन की निर्माण करता है और इस जीव सृष्टि को बचाने में उसका बड़ा हाथबार है। इस पेड़ का बड़ा दायित्व है। वैसे ही बरगद, तुलसी और नीम, बांबू, बांस, इस वृक्षों से भी ऑक्सीजन का निर्माण ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही वृक्षों को कोरोना जैसी महाबीमारी को मार सकते हैं। आज जितने भी क्वारंटाइन विभाग या कोविड हॉस्पिटल है वो बड़े बड़े शहरों में बसे हुए हैं। तो मेरा पहला सुझाव, मेरी पहली सूचना यही है। तो अगर आपको कोरोना जैसी बीमारी लग गई तो आप पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे ज़्यादा वक्त बिताएं। जो शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है या उसके कमी के कारण जो बीमारी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी और आपको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। आज वेंटिलेटर की कमी की वजह से कोरोना जैसे इसके बीमारी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उसका कारण यही है कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा शरीर को और मृत्यु सबकी हो रही है। तो पहले ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए पीपल का पेड़ का या बरगद का पेड़ के नीचे आप साए तले रहिए और उसको ऑक्सीजन की मात्रा अपने शरीर को ले। और जितने भी कोविड हॉस्पिटल है, जितने भी कोविड या क्वारंटाइन सेंटर है, वो उसी पेड़ के पास बनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव शासन को या गवर्नमेंट को मैं अभी साइंटिस्ट को बताने वाला हूँ। पीपल बरगद के पेड़ के नीचे ही ज्यादा हॉस्पिटल बनाना चाहिए और मरीज को सांस लेने में अगर तकलीफ ना हो, कोरोना जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी ऑक्सीजन न मिलने से होती है, तो अपने फेफड़े को या फुफ्फुस को इतना पावरफुल बनाए या शक्तिशाली बनाए जो विपुल मात्रा में ऑक्सीजन को इस धरती से खींच सकता है। इस जीव शरीर को बचाने में यह ऑक्सीजन ही एकमात्र सफल उपाय है। इसलिए
रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगासन जरूर करें। रोज दिन में 1 घंटे जरूर योगासन करें और अपने फेफड़े को मजबूत बनाए और ह्यूमिनिटी पावर जोर शोर से बढ़ाए। अगर ह्यूमिनिटी पावर आपकी बढ़ गई तो आपको कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती। इसके लिए हरी सब्जी या पीपल के पत्ते इनको खाएं। हरी सब्जी खाएं जिस सब्जी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वही सब्जी या वही फल ज़्यादा खाएं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तुलसी से भी 24 घंटे ऑक्सीजन ये छोड़ती रहती है। तुलसी भी एक अच्छी वनस्पति है। तुलसी और अदरक का काढ़ा जरूर ले। और सबसे और एक उपाय बताने वाला हूँ, तीसरा सुझाव बताने वाला हूँ। ये जो अपने निगेटिव विचार है, ये जो भय है, इसके कारण भी कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अगर उनको कोरोना नहीं हुआ है, कोविड पॉजिटिव नहीं भी है, तो भी वो खाली सर्दी खांसी से भय के कारण मर रहे हैं या हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत से सारे लोग मेरे ख्याल से या मेरे विचार से 5 या 10% लोग खाली ये सोच के कोरोना हुआ इसकी सोच से मर गए हैं या हार्ट अटैक से मर गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भय है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड मृत्यु, ऑक्सीजन जीवन, ये तो सूत्र आपने ध्यान ले लिया। तो जहाँ भय है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। इसलिए आनंदी, खुशहाल और मस्त रहे, अपनी ही मस्ती में रहे। खुशहाल अवस्था भय को मार गिराएगी और अपनी जान बच जाएगी। इसलिए सकारात्मक विचारधारा अपनाएं, आप खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। आपके विचार और लोगों को भी खुशहाल और आनंदी रखें। घर का, परिवार का, सभी का जो माहौल है वो सदा सदा खुशहाल और खुशियों भरा रखे। अगर ये उपाय कोरोना जैसी बीमारी में आप अपनाएं तो आप बच सकते हैं। कोई भी बीमारी में आप अपनाएंगे तो आपके साथ दूसरों को भी आपकी दूसरे की जान भी बच सकती है। और ये वीडियो बड़ी जोर शोर से शेयर करें, क्योंकि मालूम है किसी व्यक्ति की जान इस वीडियो की ज्ञान से बच जाएगी और उसकी अंतरात्मा आपको बड़े श्रद्धा से आपको अच्छा आशीर्वाद देगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत शक्ति खर्च हो जाती है। और ना भूले सब्सक्राइब करने को और शेयर करने को भी ना भूले। तो अभी आप सब्सक्राइब करें, ऑल वाले घंटी के पास क्लिक करें। प्रभु आपको और आपके परिवार और मित्रों को सही सलामत और खुशहाल रखे। धन्यवाद।